Well, welcome to Vigotel Mobile presents Allied Bank Tri-Nation Series, and it's the Pitchside Studio. It's been a long season at home in terms of course, the bilateral series, now the Tri-Nation, and then the all-important ICC Champions Trophy. But what a win by New Zealand, winning this comprehensively by 5 wickets and taking the trophy away, unbeaten in the tournament. Today, as we know, for those who haven't followed the game, Pakistan won the toss and decided to bat first and couldn't get that desired total of 280, 270. Managed only 242 and bowled out within 50 overs, and New Zealand finished it off with 5 wickets down. In our studio to discuss this and of course the preparations for the upcoming tournament, we have Sana Mir and Naseem Shah. Naseem Shah से start करते हैं. Naseem, जिस तरह से हमने ये टूर्नामेंट देखा, जो लाहौर से लेके यहाँ तक मैचेस हुए, कोई भी टीम हो, बॉलर्स थोड़े से अंडर द पंप रहे हैं, अंडर द प्रेशर रहे हैं, क्योंकि 300 सवा 300 रन तो बन ही रहे हैं. कितना गेन किया है एज अ बॉलिंग यूनिट इस ट्राई नेशन से चैंपियंस ट्रॉफी के रास्ते पे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जिस तरह के पिचेस हैं तो एज अ बॉलर आपको बहुत कंट्रोल के साथ बॉलिंग करनी पड़नी है, बहुत स्क्वीज़ बॉलिंग अच्छी लाइन लेंथ से, क्योंकि इस पे आप विद नहीं दे सकते हो एज अ बॉलर. तो बिल्कुल एज अ बॉलिंग यूनिट हमारा यही प्लान था कि हम जितनी जल्दी इस पिच को ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से हम बॉलिंग करें. और जिस तरह के स्कोर बन रहे हैं उसमें यही है कि जितनी अच्छी लाइन लेंथ से आप स्क्वीज़ बॉलिंग करोगे तो उतना ही फ़ायदा होगा. जब बैटिंग साइड या आपकी टीम 300 बना दे तो आप बॉलिंग यूनिट को थोड़ा सा एक फ्रीडम मिल जाता है, लेकिन जब छोटा टोटल डिफेंड करना हो, क्या चेंजेस लेके आते हैं अपनी बॉलिंग में कि उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते? देखिए, बिल्कुल जब ज़्यादा रन बनते हैं तो एज अ बॉलर आपके पास ये होता है कि आप अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हो. और जब कम रन्स होते हैं ऑब्वियसली आपको फिर दोनों चीज़ें देखनी होती हैं कि आपने रन्स भी स्क्वीज़ करनी है और आपने विकेट भी लेनी है. तो उसमें आपके पास चांस थोड़ा कम होता है और आपको थोड़ी ज़्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ती है. सना, कोई ऐसी चीज़ जो आपने नोटिस की हो बॉलिंग यूनिट को लेके, खासकर पाकिस्तान टीम की? मेरे ख्याल से आज काफ़ी अच्छी बॉलिंग इनकी तरफ से नज़र आई. अगर देखा जाए तो टारगेट इतना ज़्यादा नहीं था, सो ये बड़ा ज़रूरी था कि जैसे नसीम ने भी बात की कि एक तो डिफरेंट लेंथ्स पे बॉलिंग करते हुए नज़र आए, फास्ट बॉलर्स भी और स्पिनर्स में ख़ास तौर पे सलमान अली आगा को अगर मैं देखूँ तो थोड़ा बॉल का स्लो भी कराया पर विकेट्स में फिनिश किया, तो ये बड़ा ज़रूरी है. जैसे नसीम ने भी बात की कि आप बहुत ज़्यादा रूम नहीं दे सकते यहाँ पर, आपको विकेट्स के अंदर ज़्यादा रहना पड़ेगा. और डिसिप्लिन बॉलिंग आज 16 वाइड्स थी, उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी पड़ेगी पाकिस्तान को आगे जाते हुए, क्योंकि फिर ना सिर्फ वो एक्स्ट्रा रन्स हैं, एक्स्ट्रा डिलीवरीज भी हैं. और इस पिच के ऊपर फिर आपको पता है कि जिस तरह की रन्स बन रहे हैं, आउटफील्ड भी बड़ा तेज़ है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा और डिसिप्लिन करना पड़ेगा पाकिस्तान को. नसीम, आप और शाहीन सीनियर मेंबर्स माने जाते हैं बॉलिंग अटैक के, क्योंकि फ़हीम कम बैक कर रहे हैं, हसनैन ने भी अभी स्टार्ट किया है. वो कितना लोड होता है, एक प्रेशर होता है, और फिर कितना ज़्यादा बाकी बॉलर्स के साथ शेयर करने का प्लान होता है आप दोनों का? देखिए, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम आपकी तरफ देखते हैं कि अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू मिल जाए टीम को. और नए बॉल के साथ हमारी यही कोशिश होती है. सम टाइम जिसका बॉल अच्छा चल रहा होता है जिस एंड से, तो वो यही कोशिश करता है कि अटैकिंग बॉलिंग करें और टीम को अर्ली ऑन विकेट दें. और बिल्कुल एज अ बॉलिंग यूनिट हम फिर वो चीज़ डिस्कस करते हैं कि इस पिच पे किस लेंथ से किस लाइन से बॉलिंग करनी चाहिए और किस वेरिएशन से बॉलिंग करनी चाहिए. तो अर्ली ऑन हमारी ये कोशिश होती है कि उस चीज़ को हम डिस्कस करें और इसी प्लेन पे रहें. Of course, हर टीम जीतना चाहती है, and when you look at this particular final, Pakistan and New Zealand both would like to win that. Preparation अपनी जगह पर है, but what are the areas you feel maybe apart from the 242 less runs, was there anything that the bowling lacked? I think bowling has to be supported by the fielding. We saw some drop catches. I think that becomes very, very crucial on a pitch like this when you are able to extract chances. I think that is something definitely Pakistan will have to improve. As a bowling unit, I do feel the fifth bowler, Haris Rauf, hopefully if he gets fit, this unit will look a bit different. But if you see this match particularly, 4 bowlers were used most of the time. Fahim and Khushdil shared very few overs. So that fifth bowler has to be very crucial because to defend at a smaller target, you need all your bowlers to fire and all the bowlers to bowl with a lot of discipline. You feel all areas are covered and boxes are ticked in terms of that preparation that one was looking for in this Tri-Nation? Look, Pakistan chased really well the other day. I do feel with the new
11. We saw a lot of changes in the 11. Pakistan is still not a very settled side. We can't say this is a settled side. Babar is playing out of his comfort zone. He's opening the innings. One of the partnerships with Fakhr was really good. Otherwise, there have been pressure on the middle order straight away, with couple of wickets being lost in the power play, and I think that is something New Zealand did really well. They started off slow, they kept wicket in hand, and that's why they were able to exploit the middle overs. नसीम, आखिरी सवाल कर लेते हैं कि बॉलिंग, क्योंकि तमाम टीमों की जो है वो अंडर प्रेशर ही रही है इस टूर्नामेंट में, क्या ये डिसीजन पहले से था कि हम टेस्ट करेंगे कि हमारी बॉलिंग कुछ डिफेंड कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले, क्योंकि आज टॉस जीत के रिजवान ने सीधा बैटिंग का फैसला किया? देखिए, बिल्कुल हमारा यही प्लान था कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हम ये देखें कि बाद में ड्यू पड़ता है या नहीं पड़ता, और इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि हम पहले बैटिंग करें और बाद में बॉलिंग को भी टेस्ट करें कि बाद में पिच क्या बिहेव करते हैं। तो आई थिंक एक पॉजिटिव चीज़ है, जिस तरह के हम थोड़े से 20-25-30 रन शॉट थे, अदरवाइज़ जिस तरह का पिच था तो इस पे 270-280 में हम उनको पकड़ सकते थे। थोड़ा सा हमें फील्डिंग को थोड़ी सी इम्प्रूव करनी पड़नी है, और यह चीज़ों का काफ़ी आइडिया हुआ सेकेंड इनिंग्स में भी कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में अगर सेकंड बॉलिंग करते तो हमको ये एक हेल्प होगी। आई थिंक वो तो बहुत अच्छी चीज़ है कि दोबारा से ट्राई किया. इट्स वेरी गुड फ्रॉम द थिंक टैंक दैट दे चेंज दैट डिसीजन. बट one other thing I would like to mention here, that how to take the review. I think that is where also Pakistan needs to improve, because that will be crucial. We have lost a few reviews, and today also on Abrar's bowling we were not able to take that review, and I think that is another area where all the players, the captain, the bowler, they can learn and use technology for their own benefit. होता क्या है कि जब बॉल जाके पैड को लगता है, बॉलर को लगता है आउट है. मैं खुद बॉलर रही हूँ, मुझे पता है. चलिए नसीम, एक बात बड़ी अच्छी रही पर्सनली, हमने देखा जो आपकी बॉलिंग रही, फास्ट एंड क्विक, यू लुकिंग इन गुड रिदम. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द ICC चैंपियंस ट्रॉफी, एंड आई एम श्योर दैट यू विल विन a lot more accolades for Pakistan. Inshallah. Thank you, sir.